फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन दबा करके। तो बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 3। बच्चों, क्लास 7th की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। डेट है 23 जुलाई 2021। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब एंड मैप्स। ग्लोब और मैप्स बच्चों मानचित्र आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसी के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर अर्थ? बच्चों, आपने कभी सोचा है कि अपनी पृथ्वी की जो शेप है वो कैसी है? राउंड, फ्लैटन और लाइक अ प्लेट बच्चों, या गोल है, चपटी है, या तश्तरी की तरह है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा अर्थ का देखिए फ़ोटो दिया गया है। तो बच्चों, ये किस तरह की है? तो देखिए, आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट कम्प्लीटली राउंड, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स एंड बर्ग्स इन द मिडल। तो बच्चों देखिए, जो हमारी अर्थ है वो पूरी तरह से राउंड नहीं है। देखिए, आपको ये शेप दिखाई दे रही है। ये हल्की सी बच्चों नॉर्थ और साउथ पोल जो है वहाँ से थोड़ी चपटी है और बीच में से थोड़ी उभरी हुई है, ठीक है। बर्ग्स इन द मिडल। द शेप ऑफ अर्थ इज़ डिस्क्राइब एज अ गॉइड। तो बच्चों, इस जो अर्थ की जो ये शेप है, ठीक है, इसे भू आब कहते हैं, जियोड इसे इंग्लिश में बोलते हैं। बट दिस फ्लैटनेस ऑफ द अर्थ इज़ नेग्लिजिबल एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। लेकिन बच्चों, जो ये अर्थ है इसकी जो नॉर्थ और साउथ पोल है इसे नेग्लिजिबल करते हैं, मतलब अनदेखा कर देते हैं इसको। विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर, जो कि 21 किलोमीटर्स है। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज सी द अर्थ एज राउंड। इसलिए हमेशा हम अर्थ को गोल देखते हैं, ठीक है। इसलिए हमें हमारी पृथ्वी जो है गोल दिखाई देती है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है हमारे अर्थ का? 12,756 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। पोलर डायमीटर है 12,714 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली और डिफरेंस है 42 किलोमीटर्स, ठीक है बच्चों। ये आया सभी को समझ में? नेक्स्ट है द ब्रोकन लाइन्स इंडिकेट द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। बच्चों, ये देखिए एक राउंड है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ बोला गया है कि ये जो हमारी ब्रोकन लाइन्स है, जो डॉटेड लाइन है, ये रियल लाइन्स है जो कि हमारे अर्थ की क्या शो करती है बच्चों? जो हमारे शेप ऑफ अर्थ शो करती है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारी अर्थ राउंड नहीं है, ये फ्लैटन है, ठीक है, और मिडल में से ये क्या है, उभरी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए ग्लोब। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। बच्चों, ग्लोब ये देखिए आपको दी गई है यह फोटो। बच्चों, एक मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का ये, ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है। बच्चों, ग्लोब हमारा एक मिनिएचर फॉर्म होता है अर्थ का, ठीक है, मॉडल होता है ट्रू। ग्लोब्स में बी वराइंग ऑफ साइज़ एंड टाइप। बच्चों, ग्लोब साइज़ में और टाइप में चेंजेस हो सकते हैं उसमें, लाइक कोई स्मॉल हो सकता है, कोई बिग हो सकता है, ठीक है। ग्लोब लाइक बलून्स, वेरी लार्ज साइड ग्लोब एक्सेट्रा। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज ऑन द ग्लोब। बच्चों, ग्लोब पे बच्चों कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस को दिखाया जाता है। The globe can be moved around its needle from west to east just as the earth moves। बच्चों, जो हमारा ग्लोब है उसमें एक निडल होती है इस तरह से, देखिए ये सभी को दिखाई दे रही होगी, जो बच्चों वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है अर्थ की तरह। बट द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। बट लेकिन ये बच्चों सिर्फ एक आपको मॉडल दिखाया गया है ताकि ये एक जगह स्टैंड रहे, लेकिन जो हमारी अर्थ होती है उसमें इस तरह की कोई निडल नहीं होती है। इट मूव्स ऑन इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। और बच्चों, जो हमारी अर्थ है वो उसके खुद के एक्सिस पे घूमती है, जिसे हम इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा बोलते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट देखिए स्टूडेंट, ऑब्जर्व अ ग्लोब केयरफुली एंड राइट वॉट एवर यू सी इन इट। तो बच्चों, आपने देखिए ग्लोब को देखा, आपको इसमें क्या क्या दिखाई दिया आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अर्थ एंड द ग्लोब ऑन द डिफरेंट बेसिस विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। हिंट्स, द प्लैनेट वेयर वी लिव स्पेरिकल, नो इमेजिनरी लाइन्स, ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ हैज़ इमेजिनरी लाइन, जियोड। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने हैं आपको अर्थ एंड ग्लोब में। तो देखिए बच्चों, सभी यहाँ पे इसका आंसर बताएंगे।
तो स्टूडेंट्स फर्स्ट मैं ग्लोब का आपको आंसर बताती हूँ। ग्लोब के बच्चों देखिए यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे, वी कैन सी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस in their correct size on the globe। तो बच्चों इस पे हमने ग्लोब के बारे में यहाँ लिखा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जिस तरह से मैंने आप सभी को बताया। तो बच्चों देखिए अर्थ एंड ग्लोब में हमें डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। तो बच्चों देखिए अर्थ, इसमें से हमें हिंट दी गई है, ठीक है। अर्थ क्या होता है बच्चों, अर्थ के बारे में हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। द प्लैनेट वेयर वी लिव, वेयर वी लिव, अर्थ जहाँ हम रहते हैं। और ग्लोब है बच्चों ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, ऑफ द अर्थ, ये एक मॉडल है अर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों शेप, शेप कैसी है, नो इमेजिनरी लाइन, नो इमेजिनरी लाइंस, एंड ये है हमारा गोलाकार स्फेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों इमेजिनरी लाइन, इसमें नो इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, एक बार ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसे करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे शेप कैसी होती है, जियोइड हमें गिवन है, और ये स्फेरिकल होता है। इमेजिनरी लाइन, नो इमेजिनरी लाइंस, अर्थ पे कोई इमेजिनरी लाइंस नहीं होती है, जबकि ग्लोब पे इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है। हैज़ इमेजिनरी लाइंस। आया सभी को समझ में अच्छे से स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, देयर आर सम लिमिटेशंस of studying in the globes. When we want to study the whole earth we use globe, but when we want to study a part of earth like India, Delhi or our areas etc, then map are more useful। देखिए बच्चों जब हम ग्लोब को देखिए जब हम पूरे अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो हम ग्लोब का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम बच्चों किसी भी पार्ट का, अर्थ का किसी भी पार्ट का हम यूज़ करते हैं, किसी को भी पढ़ना चाहेंगे किसी के बारे में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, मैप्स का, ठीक है। मैप होता क्या है, अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। तो देखिए बच्चों जो हमारा मैप होता है वो एक ड्राइंग होती है अर्थ की, ठीक है, जो एक फ्लैट सरफेस पे बनाई जाती है। मेजोरिटी मैप आर ऑफ 3 टाइप। बच्चों मैप हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, भौतिक, राजनीतिक और विमेटिक। नेक्स्ट देखिए बच्चों एक्टिविटी 2, स्टेट द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। बच्चों ग्लोब एंड मैप में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस क्या होते हैं, तो बच्चों क्या डिफरेंस होते हैं, तो देखिए बच्चों ये आपको बताना है। तो बच्चों देखिए मैं आपको इसका वर्बली आंसर बोलकर बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। बच्चों देखिए ग्लोब पे हम क्या करते हैं बच्चों, ग्लोब से हम पूरे अर्थ की स्टडी करते हैं, ठीक है, लेकिन मैप पे हम बच्चों पार्ट ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं, ठीक है। जब होल वर्ल्ड के हमें बारे में पढ़ना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, ग्लोब का। और जब हमें अर्थ के किसी भी पार्ट का लाइक दिल्ली, इंडिया के बारे में जानना होता है तो हम मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और बच्चों जो हमारा मैप है वो क्या बताता है हमें, जो हमारी फिज़िकल क्वालिटीज़ हैं वो बताता है, ठीक है, किसी भी देश की। और ग्लोब हमें जो ग्लोब है वो एक अर्थ जो है उसका पूरा मॉडल है, वो हमें अर्थ के बारे में बताता है। तो इजीली आप सभी को यहाँ पे समझ में आया।
उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको सभी को अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए और दिए गए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।